हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। इस वीडियो में हम सीसीएस यूनिवर्सिटी की बात करने वाले हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी की मार्कशीट जो आती है इंटरनेट पे, उसमें कुछ एरर्स आ जाते हैं या फिर हम कहें रिमार्क्स आ जाते हैं। जैसे डिटेन ड्यू टू एसपी आपका आ जाता है और डिटेन ड्यू टू डॉक्यूमेंट्स आ जाता है। या तो आपका ये रिमार्क मिलेगा सीसीएस यूनिवर्सिटी की मार्कशीट में, या फिर आपका ये रिमार्क मिलेगा। ये दोनों किस कारणवश आते हैं, आपको क्या क्या कराना होता है, इन्हें दूर कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। एक एप्लीकेशन होती है जो आपको कॉलेज से फॉरवर्ड करानी पड़ती है एसपी के लिए, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा इन जो रिमार्क्स हैं इनसे पीछा छुटाने का। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिटेन ड्यू टू एसपीज की। देखो, जो आपका एसपी वाला ये एरर है, ये इस वजह से आया है कि आपने अपनी जो यूनिवर्सिटी है सीसीएस यूनिवर्सिटी, उसकी फ़ीस नहीं जमा की है। एक फ़ीस तो आप कॉलेज में एडमिशन लेते टाइम कॉलेज फ़ी जमा करते हैं, लेकिन एक स्पेशल यूनिवर्सिटी फ़ी होती है, वो एग्जामिनेशन फ़ी भी आप कहते हैं। एग्ज़ाम देने से कुछ टाइम पहले एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं, उस फॉर्म में जो आप फीस सबमिट करते हैं, ऐसी कुछ वो होती है, ऐसा कुछ उसका फॉर्मेट होता है। वो फीस ऑनलाइन आपने सबमिट की है, आपके अकाउंट से कट गई हैं, यूनिवर्सिटी पहुंच भी गए हैं, लेकिन वो अपडेट नहीं हो पाए हैं, या फिर यूनिवर्सिटी तक गए ही नहीं हैं, कुछ भी कारण होगा, या फिर आपने जमा ही नहीं किए हैं, तब जाकर ये एरर आपका जनरेट होता है रिमार्क। इसके लिए क्या करना है आपको, जिस साल की मार्कशीट में भी यह एरर आपका आया हुआ है, सबसे पहले बात तो यह है कि ये आपको तुरंत सही कराना होगा। अगर डिटेन ड्यू टू डॉक्यूमेंट आपके मार्कशीट पे आता है या डिटेन ड्यू टू एमसी या एमएस आता है, तब आपको तुरंत कराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी कंप्लीट हो जाए या उसके बाद जब भी आपको टाइम मिले तब करा सकते हैं। लेकिन ये एसपी वाले एक एरर ऐसा होता है, आपको तुरंत इसे सही कराना होगा, क्योंकि ये फीस की बात है, पैसों की बात है। अब डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, क्या क्या लगने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म लगेगा या फिर फीस स्लिप लगेगी। एग्जामिनेशन फॉर्म कौन सा, जिस साल की आपकी मार्कशीट में यह प्रिंट होकर आया है। अगर आप बीए कर रहे हैं तो अगर सेकंड ईयर की मार्कशीट में यह प्रिंट होकर आ गया है डिटेन ड्यू टू एसपी, तब बीए सेकंड ईयर का आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म आपने भरा था वो एग्जामिनेशन फॉर्म लगेगा। और फीस स्लिप, या तो एग्जामिनेशन फॉर्म हो आपके पास या फिर फीस स्लिप हो, इन दोनों में से एक भी चीज़ हो आपके पास, ये लगेगा, क्योंकि यही बताएगा कि हाँ आपने फ़ीस पूरी सबमिट कर दी है। ये फीस स्लिप है, मैं आपको फीस स्लिप का फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। ये फीस स्लिप है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपके बैलेंस टू पे, मतलब फीस आपको कितनी पे करनी है। अब 0 रुपये पे करनी है, आपने टोटल कितनी पे कर दिया, इतनी पे कर दिया है। ये नेट से डाउनलोड हो जाती है सीसीएसयू की एग्ज़ाम की जो वेबसाइट है, सीसीएसयू एग्ज़ाम करके सर्च कर लीजिए गूगल पे। वहाँ पर आपके हर साल की आती है, पिछले 3 साल की वहाँ पर आपको मिल जाती है अपनी डिटेल्स। तब इस साल की या इससे पहले साल की जो भी है, आप डाउनलोड करके इस फॉर्म को अपने साथ लेकर जाना। उससे पता चलेगा कि हाँ आपने फ़ीस दी है, और उसमें रेफरेंस नंबर मिलेगा, कॉलेज की डिटेल्स मिलेगी आपको, किस कॉलेज से फ़ीस आई है, और ये रेफरेंस नंबर मिलेगा। इनसे पता चलेगा कि क्या आपकी फ़ीस आई है या फिर नहीं आई है। उसके बाद आपको फॉरवर्डेड एप्लीकेशन ले जानी होती है। एक मैं आपको अभी बता दूंगा फॉरवर्डेड एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन कॉलेज से फॉरवर्ड करा के ले जानी होगी आपको कि हाँ ये बच्चा हमारा ही है, इस साल इसने यहाँ से ये पढ़ाई की और पूरी फ़ीस जमा कर दी थी। उसके बाद आपको डिटेन मार्कशीट, जिस साल की मार्कशीट में भी ये एरर मिलेगा, इंटरनेट वाली प्रिंट करा के लेकर जानी होगी। उसके बाद अपने सभी डॉक्यूमेंट ले जाना, 10th से लेकर जो भी आप एमए एमएड जो भी कर रहे हो सभी डॉक्यूमेंट कैरी कर लेना। उन्हें जिसकी ज़रूरत होगी उससे ले लेंगे मैं, बाकी जिस कोर्स को आप कर रहे हैं उस कोर्स के डॉक्यूमेंट लेंगे मैं, और उससे पहले जो भी आपने किया हुआ होगा उसके डॉक्यूमेंट लेंगे। 2 डॉक्यूमेंट तो मेन लगेंगे ही लगेंगे, बाकी सारे लेकर चले जाना। आधार कार्ड ज़रूर लगेगा आपका, आधार कार्ड की एक कॉपी में रखते हैं। SC ST से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा, अगर बनता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। जनरल वालों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता, उनका नहीं लगेगा। ये हो जाता है डिटेन ड्यू टू एसपीज का। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन। इस तरह से आप एक एप्लीकेशन लिखवा सकते हैं, खुद लिख सकते हैं। ये हैंड राइटिंग में अपनी खुद लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट कराने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। कि सेवा में किसे एप्लीकेशन जा रही है, उसका नाम कुल सचिव चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। किसके द्वारा जा रही है, आपके कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय XYZ सहारनपुर यूपी, जो भी आपका कॉलेज का नाम है
वहाँ से महोदय निवेदन ये है कि ये जो छात्र का नाम है, पिता का नाम है, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, या तीनों चीज़ यहाँ पर ज़रूर लिखना, क्योंकि यही बताएंगे कि किस बच्चे की बात हो रही है। खाली आप नाम लिख देंगे, नाम से ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं होती कि ये नाम है, इसके पिता का नाम है और ये इस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, इस साल में इसने इस कॉलेज से या हमारे कॉलेज से बीएड की कोर्स में अध्ययन किया है और इसने महाविद्यालय की और विश्वविद्यालय के सभी प्रकार की फ़ीस जमा कर दी है, कोई भी फीस इसके पास शेष नहीं है। कृपया इसके अंक पत्र की या फिर मार्कशीट, अंक पत्र पर तो जो भी है प्रदान करने की कृपा करें। छात्र की जानकारी यहाँ पर आपको अपनी पूरी डिटेल लिखनी है। यहाँ पर आपको अपना फाइनल ईयर का रोल नंबर लिखना है, फाइनल ईयर का। अगर आप बीएड में है तो बीएड में सेकेंड ईयर ही फाइनल होती है, तब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बीए है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बीए फाइनल ईयर रोल नंबर या फिर बीए थर्ड ईयर रोल नंबर। फाइनल ईयर का रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखा जाएगा। ऐसी एप्लीकेशन एक लिखकर उसके बाद यहाँ पर आपको कॉलेज के साइन और मोहर कराने होंगे प्रिंसिपल के। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लिखना होगा अग्रसरित, या तो आप यहाँ पर अग्रसरित लिख दीजिए या फिर फॉरवर्डेड लिख दीजिए। फॉरवर्डेड ये लिख दीजिए और यहाँ पर साइन हो जाएंगे और यहाँ पर एक मोहर लग जाएगी, ठीक बात है। या फिर आप हिंदी में अग्रसरित भी लिख सकते हैं। ये अग्रसरित हो गई, यहाँ पर आपके साइन हो गए, ये मोहर लग गई। इस तरह से अग्रसरित का मतलब है फॉरवर्ड कर दी गई है कॉलेज की तरफ से यूनिवर्सिटी को। इसकी वहाँ पर ज़रूरत पड़ जाती है, ये बताएगा कि आपकी न तो कॉलेज की कोई फ़ीस बची हुई है और न यूनिवर्सिटी की फ़ीस बची हुई है। कॉलेज वालों को तो आपके पता ही होगा कि आपकी कोई फ़ीस बची हुई है या नहीं है, बाकी आप उन्हें दिखा सकते हैं। फ़ीस स्लिप भी आपके पास होती है और जो कंप्यूटर से आपने वो तो निकाल लिया एग्ज़ाम फ़ीस स्लिप, या एग्ज़ाम का जो फॉर्म होता है उस पर लिखा हुआ है कि कोई फ़ीस आपकी सबमिट बची हुई नहीं है, सब सबमिट है। मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे और ये सब लेकर आप जैसे ही अपने वहाँ पर यूनिवर्सिटी जाओगे, अपने डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट के भी आप बच्चे हैं, बीए, बीएससी, बीएड, बीबीए जो भी कर रहे हैं, वहाँ पर आपको या तो सेम डे दे देंगे। बाकी में क्या करेंगे, जो आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं इनके अकॉर्डिंग फ़ीस चेक करेंगे आपकी आई है या नहीं आई है। फ़ीस मिल जाती है तो मैं ठीक है, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता। प्रोसेसिंग अगर कुछ लेना होगा तो मैं ले लेंगे, जो थोड़ा बहुत लगेगा तो आपका, अदरवाइज ऐसा कोई स्पेशल चार्ज नहीं लगता इसमें। फ़ी नहीं मिलती। तब आपको अगर बैंक से एक ड्राफ्ट बनवाना पड़ जाता है तो उसके साथ 400 या 500 रुपये लगते हैं, बस इतना ही खर्चा आता है, ज़्यादा खर्चा इसमें नहीं आता है। ये आपकी एप्लीकेशन रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं आपके डिटेन ड्यू टू डॉक्यूमेंट। अगर यह आपकी मार्कशीट में प्रिंट होके आया है, इसका मतलब है आपने कोई ना कोई डॉक्यूमेंट छोड़ा होगा। जब आप एडमिशन ले रहे थे तब आपने या तो गैप सर्टिफिकेट छोड़ दिया अपना, या आपने मान लीजिए कैरेक्टर छोड़ दिया, या फिर आपने अपना आधार कार्ड छोड़ दिया, लास्ट ईयर की किसी एक साल की मार्कशीट आपकी रह गई, कुछ भी रह गया। यूनिवर्सिटी तक आपके सभी डॉक्यूमेंट नहीं पहुँचे हैं जो पहुँचने चाहिए थे। अब इसे कैसे ठीक कराना होगा? इस ठीक कराने का सिंपल सा एक ही तरीका है। इसमें सबसे पहला तो है कोई स्पेशल लैब डॉक्यूमेंट। अगर आपको लगता है कि आपका गैप सर्टिफिकेट छूट गया था, गैप लिया था आपने 2 साल का और गैप सर्टिफिकेट नहीं लगाया, तो वो आपको लेकर जाना होगा। इसके अलावा फॉरवर्डेड एप्लीकेशन, इसे आप लेकर जा सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पर लिखवाना होगा, सेम एप्लीकेशन है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। यहाँ पर आप बस इतना लिखवा लीजिए कि इस छात्र ने इस साल से इस साल तक हमारे यहाँ पढ़ाई की है और ये इस विद्यालय का ही छात्र है। बाकी इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती डिटेन ड्यू टू डॉक्यूमेंट में, क्योंकि उन्हें बस आपके डॉक्यूमेंट ही चाहिए। इसकी वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है। लिखवाना चाहते हैं आप लिखवा सकते हैं, फिर भी आपका एक पक्ष है। यूनिवर्सिटी जाकर अगर आप दिखाएंगे तो एक प्रभाव पड़ेगा कि हाँ ये बच्चा उस कॉलेज का ही है और सही है, इसका काम करो। तीसरा पॉइंट हमारा था डिटेन्ड मार्कशीट। जिस मार्कशीट पे ये लिखा हुआ मिला है डिटेन्ड ड्यू टू डॉक्यूमेंट, वो मार्कशीट आपको लेकर जानी है। अगर 2-3 पे मिला 2-3 लेकर जानी है। ऑल डॉक्यूमेंट्स, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं सभी लेकर चले जाइए। जिसकी उन्हें ज़रूरत होगी उसे में रख लेंगे। उसके बाद आपका आधार कार्ड लगेगा और फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा अगर आपका बनता है, जनरल वालों का नहीं लगता। ये आपका हो जाता है डिटेन ड्यू टू डॉक्यूमेंट। इसमें आपका कोई ऐसा खर्चा नहीं लगता क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो वो डॉक्यूमेंट में ले लेंगे और ठीक बात आपकी मार्कशीट आपको दे देंगे। थोड़ा बहुत जो लगेगा तो वो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ऐसा कोई स्पेशल फिक्स खर्चा नहीं लगता कि हाँ आपको 1000 रुपये जमा करने हैं या कुछ भी करना है। ये आपका था डिटेन ड्यू टू डॉक्यूमेंट और डिटेन ड्यू टू आपका एसफी। दोनों का रीज़न क्यों है, एरर क्यों आते हैं आपके मार्कशीट में और उनका सॉल्यूशन क्या है, दोनों मैंने आपको बता दिए। यूनिवर्सिटी जाइए, आपका काम आसानी से हो जाएगा।
आई होप यह सब आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।